क्या मछली भी शाकाहारी हो सकती है? सवाल सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन दिनों मछली सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि सियासत का बड़ा मुद्दा बन गई है। सावन का महीना है। धार्मिक मान्यताओं के चलते बड़ी संख्या में लोग इस दौरान मांसाहार से परहेज करते हैं। लेकिन इसी बीच आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने एक बयान दिया था, जिसने सियासी बहस छेड़ दी थी। संजय निषाद का कहना था कि बिना प्याज और लहसुन की बनाई गई मछली को शाकाहारी माना जा सकता है। इसके बाद सवाल उठता है, क्या मछली बनाने का तरीका बदलने से उसकी पहचान बदल जाती है? और अब इस बहस में उत्तर प्रदेश सरकार के एक और मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हो गए हैं। राजभर ने भी संजय निषाद के बयान का समर्थन किया है। तो आखिर मामला क्या है? मछली शाकाहारी है या मांसाहारी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या मछली की ये बहस सिर्फ खाने तक सीमित है या इसके पीछे पूर्वांचल की बड़ी राजनीतिक कहानी छिपी है? आज की इस रिपोर्ट में समझिए मछली, सावन और पूर्वांचल की सियासत का पूरा गणित। नमस्कार, मैं रितिका। आज की कहानी सीधे हमारी थाली से निकलकर राजनीति के गलियारों तक पहुंच गई है, क्योंकि पूर्वांचल में मछली सिर्फ भोजन नहीं है, मछली पकड़ने का कारोबार है। मछली पालन से रोजगार जुड़ा है, हजारों परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी है और खास तौर पर निषाद समाज की सामाजिक और आर्थिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी मछली से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि जब कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा मछली को लेकर बयान देता है तो मामला सिर्फ खान पान तक नहीं रहता, उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं। बिहार से यूपी तक पहुंची मछली की सियासत। मछली को लेकर राजनीतिक विवाद कोई पहली बार नहीं हुआ है। बिहार चुनाव के दौरान भी मछली खूब चर्चा में रही थी। उस वक्त तेजस्वी यादव का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्हें हेलीकॉप्टर में सहयोगियों के साथ मछली खाते हुए दिखाया गया था। वीडियो सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई थी। सवाल उठाया गया कि धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण दिनों में मछली क्यों खाई जा रही है। बाद में ये सफाई दी गई कि वीडियो पहले का था और उसे चुनाव के दौरान जारी किया गया। लेकिन उस विवाद ने ये जरूर दिखा दिया कि भारत की राजनीति में खान पान भी चुनावी मुद्दा बन सकता है। अब उत्तर प्रदेश में सावन के दौरान मछली को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। सावन में मछली पर विवाद क्यों? सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी आस्था और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मांसाहार से परहेज करते हैं। हालांकि सभी लोगों की परंपराएं एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग सावन में मांसाहार नहीं खाते, जबकि कुछ लोग खाते हैं। यानी खान पान व्यक्तिगत आस्था, परिवार की परंपरा और स्थानीय संस्कृति से भी जुड़ा विषय है। लेकिन इसी माहौल में जब मछली को शाकाहारी बताए जाने का बयान सामने आया तो सवाल उठना स्वाभाविक था। संजय निषाद का बयान। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मछली को लेकर बयान दिया। उनके मुताबिक अगर मछली को बिना प्याज और लहसुन के बनाया जाए तो उसे शाकाहारी माना जा सकता है। यानी उनके तर्क में मछली के साथ इस्तेमाल होने वाली सामग्री जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी भोजन को पकाने का तरीका उसकी मूल श्रेणी बदल देता है? मछली के स्वाद से लेकर उसकी पहचान। दल सिंघार के मुताबिक आपको बता दें कि मछली बनाने में लहसुन एक महत्वपूर्ण मसाले के तौर पर इस्तेमाल होता है। बिना लहसुन की मछली बनाई जा सकती है, लेकिन स्वाद में फर्क जरूर आएगा। यानी मछली पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मसाले बदले जा सकते हैं। प्याज हटाया जा सकता है, लहसुन हटाया जा सकता है, लेकिन इससे मछली की मूल पहचान नहीं बदलती। सामान्य खाद्य वर्गीकरण में मछली मांसाहारी भोजन में आती है, इसलिए बिना प्याज और लहसुन के पकाने से मछली शाकाहारी नहीं हो जाती। हाँ, अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में भोजन को लेकर अलग अलग मान्यताएं जरूर हो सकती हैं। अब बात राजनीति की करते हैं। यहीं से इस कहानी का राजनीतिक पक्ष सामने आता है। पूर्वांचल के कई इलाकों में निषाद समुदाय की बड़ी आबादी है। मछली पकड़ना, मछली पालन और इससे जुड़े कारोबार से बड़ी संख्या में परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। संजय निषाद समाज के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में शामिल है। उनकी पार्टी निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है। ऐसे में मछली को लेकर दिया गया बयान राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। सवाल उठता है, क्या संजय निषाद का बयान अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को संदेश देने की कोशिश है,
क्या ये मछली से जुड़े कारोबार और समुदाय के हितों की बात रखने का तरीका है या फिर ये सिर्फ मजाकिया अंदाज में कही गई बात थी? आप जानते हैं संजय निषाद की सफाई। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद संजय निषाद ने इसे हल्के फुल्के और मजाकिया अंदाज में कही गई बात बताया। उन्होंने कहा कि लोग अलग अलग अंदाज में बातें करते हैं और मछली खाने वाले समुदाय की अपनी खाद्य परंपरा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मछली खाने वाले लोगों की पसंद और उनके भोजन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। यानी संजय निषाद ने बयान को सिर्फ मछली के शाकाहारी या मांसाहारी होने की बहस तक नहीं सीमित रखा, बल्कि उन्होंने इसे समुदाय और उसके पारंपरिक भोजन के अधिकार से जोड़ दिया। अब बात ओम प्रकाश राजभर की एंट्री की। अब इस बहस में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी SBSP के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हो गए हैं। राजभर ने संजय निषाद के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर मछली में प्याज और लहसुन डाला गया तो वो नॉन-वेज है, जबकि बिना प्याज और लहसुन के बनाई गई मछली को वेज माना जा सकता है। राजभर ने यह भी कहा कि संजय निषाद मछली के मामले में उनसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, यानी अब मछली पर बहस सिर्फ एक मंत्री के बयान तक सीमित नहीं है। राजभर का कांग्रेस पर निशाना। ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि मछली प्याज और लहसुन डालकर बनाई गई थी या उसके बिना। राजभर ने बंगाल की खान पान परंपरा का भी उदाहरण दिया। उनका कहना था कि अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां अलग होती हैं। बंगाल में पूजा पाठ के दौरान भी मछली खाने की परंपरा देखने को मिलती है, जबकि उत्तर प्रदेश में स्थिति अलग है। यानी राजभर ने इस बहस को क्षेत्रीय संस्कृति और खान पान की परंपराओं से जोड़ने की कोशिश की। पूर्वांचल में मछली की पुरानी परंपरा। पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों में मछली को लेकर कई पुरानी स्थानीय मान्यताएं भी हैं। कई बुजुर्ग कुछ महीनों में मछली से दूरी रखने की बात कहते हैं। इसके पीछे धार्मिक मान्यताओं के अलावा मछलियों के प्रजनन से जुड़े स्थानीय तर्क भी बताए जाते हैं। मान्यता है कि कुछ समय मछलियों के प्रजनन का होता है। ऐसे समय बड़े पैमाने पर मछली का शिकार होने से उनकी समस्या प्रभावित हो सकती है। हालांकि ये कोई सर्वमान्य नियम नहीं है। कौन मछली खाता है, कौन नहीं खाता, ये व्यक्ति की आस्था, परंपरा और पसंद पर निर्भर करता है। क्या मछली की सियासत बीजेपी के लिए असहज? अब बड़ा राजनीतिक सवाल। संजय निषाद बीजेपी के सहयोगी राजनीतिक खेमे में हैं। दूसरी तरफ सावन और कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान बीजेपी धार्मिक मुद्दों को प्रमुखता देती रही है। ऐसे में सावन के दौरान मछली को शाकाहारी बताने वाले बयान राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक है। एक तरफ ये बयान निषाद और मछुआरा समुदाय को ये संदेश दे सकता है कि उनकी पारंपरिक खान पान की पहचान का सम्मान किया जा रहा है। दूसरी तरफ धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इसे देखने वाले वर्गों के बीच अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इसलिए एक ही बयान के दो अलग राजनीतिक अर्थ निकाले जा सकते हैं। पूर्वांचल की राजनीति और मुलायम सिंह यादव का संदर्भ। इसी राजनीति बातचीत के दौरान एक नेता ने अपने राजनीतिक सफर से जुड़ा पुराना किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि राजनीति में आने के बाद उन्हें अलग अलग दलों की ओर से राजनीतिक प्रस्ताव मिले। उन्होंने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से जुड़ी एक पुरानी घटना का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक मुलायम सिंह यादव एक बार उनके घर पहुंचे थे। उनकी माता ने घर पर खाना बनाया था और मुलायम सिंह यादव ने परिवार के साथ बैठकर भोजन किया। बातचीत के दौरान उनकी माता ने उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल किया। नेता के मुताबिक मुलायम सिंह यादव ने उस समय कहा था कि जिस तरह आज वह इस घर तक पहुंचे हैं, एक दिन उनका बेटा भी राजनीति में आगे जाएगा। उनके अनुसार इस घटना के बाद उनके परिवार का मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत हुआ। बाद में जब दूसरे राजनीतिक दलों से मिले प्रस्तावों की बात सामने आई तो उनके पिता ने उन्हें पुराने राजनीतिक रिश्तों और निष्ठा को नहीं भूलने की सलाह दी। ये किस्सा सीधे मछली विवाद से जुड़ा नहीं है, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में व्यक्तिगत रिश्तों, सामाजिक पहचान और राजनीतिक निष्ठा की भूमिका को जरूर सामने लाता है। अब बात चीनी संकट पर राजभर का रुख। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक और बयान की चीनी की कथित कमी और कालाबाजारी को लेकर उनकी पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, लेकिन राजभर ने इस मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के आंदोलन से दूरी बनाते हुए कहा कि सरकार इस मामले में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं कालाबाजारी होती है तो कार्रवाई की जाएगी।
राजभर ने साफ कहा कि संगठन का काम संगठन के लोग करेंगे और सरकार का काम सरकार करेगी। जब उनकी पार्टी के नेताओं के आंदोलन की तैयारी को लेकर सवाल उठे तो उन्होंने कहा कि वे पार्टी के लोगों से बात करेंगे। उनका तर्क था कि अगर चीनी मिल रही है तो आंदोलन करने की जरूरत क्या। यानी इस मुद्दे पर राजभर ने सरकार के रुख का समर्थन किया, जबकि उनकी पार्टी के कुछ नेता सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में बताए जा रहे थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला। ओम प्रकाश राजभर ने इसी दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संविधान से जुड़े मुद्दे को लेकर हमला बोला। वहीं अखिलेश यादव की पीडीए फॉर्मूले पर भी राजभर ने तंज कसा। उन्होंने पीडीए को लेकर अपनी राजनीतिक व्याख्या देते हुए समाजवादी पार्टी और उसके सामाजिक समीकरण पर निशाना साधा। इस तरह राजभर की बातचीत में एक साथ कई राजनीतिक मुद्दे सामने आए। मछली, चीनी, विपक्ष, पीडीए और फिर सामाजिक समीकरण। पूरा राजनीतिक समीकरण समझिए। अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर समझते हैं। मछली का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वह शाकाहारी है या मांसाहारी है। मछली का सवाल पूर्वांचल में रोजगार से जुड़ा है। मछली का सवाल निषाद समुदाय की आजीविका से जुड़ा है। मछली का सवाल क्षेत्रीय परंपरा से जुड़ा है। और जब यही मुद्दा किसी राजनीतिक नेता के बयान से जुड़ता है तो उसके राजनीतिक मायने भी निकलते हैं। संजय निषाद का बयान एक तरफ निषाद समाज को संदेश के रूप में देखा जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर का समर्थन इस बहस को और राजनीतिक बना सकता है। वहीं सावन का समय इस मुद्दे को धार्मिक संवेदनशीलता से जोड़ देता है। यानी एक ही मुद्दे में भोजन भी है, धर्म भी है और समुदाय भी है, इसके साथ साथ राजनीतिक भी है। अब असली सवाल यही है, क्या शाकाहारी मछली की बहस वास्तव में निषाद और मछुआरा समुदाय के वोट को साधने की कोशिश है? क्या यह बयान समुदाय के पारंपरिक भोजन और रोजगार के मुद्दे को राजनीतिक पहचान देने का प्रयास, या फिर ये नेताओं की व्यक्तिगत राय और मजाकिया टिप्पणी भर है? और क्या सावन के दौरान इस तरह के बयान बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए राजनीतिक असहजता पैदा कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मछली की ये बहस अब सिर्फ रसोई तक नहीं रही। ये बहस पूर्वांचल की राजनीति तक पहुंच चुकी है। तो पूरी कहानी का सार है, संजय निषाद ने बिना प्याज लहसुन की मछली को शाकाहारी मानने की बात कही। इस पर राजनीतिक और सामाजिक बहस शुरू हुई। चंदौली में करीब 30 साल से मछली का कारोबार कर रहे दल सिंघार ने साफ कहा कि मछली मांसाहारी है और बिना प्याज लहसुन के बनाने से वह शाकाहारी नहीं हो जाती। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने संजय निषाद के बयान का समर्थन किया। राजभर ने बंगाल की खान पान परंपरा का उदाहरण दिया और कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। इसी बीच में उन्होंने चीनी की कथित कमी और अपनी पार्टी के आंदोलन को लेकर सरकार के पक्ष में अपना रुख रखा। साथ ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा और पीडीए फॉर्मूले पर तंज कसा। यानी मछली से शुरू हुई बहस अब राजनीति के बड़े मैदान में पहुंच चुकी है।